साथियों, आज हम आपको फिर एक प्रेम प्यार की घटना को लेकर के आ रहे हैं और एक बहसी दरिंदा प्यार की कहानी के सिलसिले में हम ऐसी घटना बताने जा रहे हैं कि आप उंगली तले उंगली चबा लोगे। क्योंकि हम आप हम सारे दर्शक अगर हमारी उम्र में हैं तो आप भी कभी जवान रहे होंगे और हो सकता है कि कभी भी आपकी ज़िंदगी में भी प्यार की बहार आई हो और उसके तत्परांत कभी आपकी प्रेमिका ने हाथ जोड़ करके आपसे कहा हो कि अब मुझे जाना है। क्योंकि उस ज़माने में बहुत ही कम ऐसे लोग होते थे जो प्यार पर मर मिटने के खुल्लम खुल्ला जो है वादे करें, निर्भीकता से डरे नहीं, चलते रहें, नहीं चोरी छुपके या फिर कभी मन बनाया तो चुपके से निकल लिए। ऐसे ही साथियों, मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ कि आप हैरत में पड़ जाएंगे। हम उन्नाव जिले के बेहटा मुजावर थाने के अंतर्गत गांव गौरिया कला और फतेहपुर का किस्सा है। वहाँ के एक थे बाबू, साधारण परिवार था और उनकी बेटी थी पूनम, 19 साल की थी और गांव के ही लड़के रिंकू से उसका दोस्ताना था और काफ़ी दिनों से ये चर्चा का विषय भी रहा। लेकिन माँ बाप इस बात को, हम हो तो हमारे भी बच्चे अगर हैं ऐसा तो हम नहीं समझ पाते हैं। किसी के घर की लड़की अगर किसी से कनेक्ट होती है तो जल्दी जल्दी वो समझ नहीं पाते हैं। समझ इसीलिए भी नहीं पाते हैं कि वो माँ बाप भाई लोगों को, रिश्ते नातेदारों को देख करके आंख बचा करके ही तो वो जो है आंख पटक्का उससे करती है और दूसरे से डर कम रहता है कि देखा हुई तमाम लोग उस पर मिट्टी डाल देते हैं और तमाम लोग उस पर जो है इधर उधर जो है गाल बजाते रहते हैं, अरे वो फलाक लड़की है, अरे वो फलाक लड़की है। तो साथियों, इस रिंकू और पूनम के गांव में जो है काफ़ी लंबे अरसे से दोस्ती थी और किन्हीं कारणों बस लड़की ने अंदर से इसको अस्वीकार कर दिया और जहां पर उसकी शादी लग रही थी उसने सोचा कि वो लड़का ज़्यादा उचित है, क्योंकि ये लड़का बेरोजगार है और कोई काम धंधा करता नहीं है और सिर्फ दादागिरी किया करता है, इधर से उधर डांटा व फटकारा करता है ऊपर से। तो इसके साथ अगर हम जिंदगी निर्वाह करेंगे तो कैसे गुजारा होगा। ऐसी सिचुएशन में वो इस धर्म संकट से बाहर निकल आई थी। माँ बाप ने एक जगह संबंध बनाया, कहा बेटी लड़का ठीक है, लड़की ने भी कह दिया हाँ ठीक है। उसने मन में प्रण कर रखा था कि हम अब इसके रिंकू के साथ नहीं रहेंगे, अब दोस्ती हम छोड़ देंगे इससे। लेकिन आप जानते हो कि अगर कोई प्यार का घाव है इतनी जल्दी से समाप्त नहीं होता है, उसका दर्द बना रहता है या उसका रिसाव चलता ही रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में एकदम से मना कर देना उसके बस के बाहर थी। वो भी सोचती थी कि बाय द वे हम लोग मिलते रहेंगे और शारीरिक सुख वो भी पाएगा, हम भी पाएंगे, क्या बुरा है, नहीं जीवन में साथ रहेंगे। मेरा अपना ही मानना है ऐसा कि ज़्यादातर जब लड़कियां या लड़के इस तरह के दसियों सुन के संबंध हैं, दसियों सुन के संबंध हैं, तो यही सोच करके तो जो है वो प्यार की पींगे बढ़ाते रहते हैं। और आप जानते हो कि आजकल स्वास्थ्य मेडिकल में सारी सेवाएं आपको मिल जाएंगी कि आप चाहे रात दिन साथ रहें, परिवार नहीं आपका बढ़ेगा। रिंकू ने जब सुना कि नहीं हमारी प्रेमिका की शादी कहीं दूसरी जगह होने जा रही है तो उसने फोन किया, फोन करके बुलाया। लड़की जो है खुरपी उठाई और खुरपी उठा कर कहा जा रहे हैं खेतों तरफ और घास वास छील ले जाकर के जानवरों के लिए। घर वाले खुश हुए कि हमारी बिटिया देखो बगैर कहे जा रही है और खेत पर उसका जो है उसका प्रेमी रिंकू इंतजार कर रहा था। बातचीत हुई तो लड़का जो रिंकू था आज वो काफी तैस में था, गुस्से में था। उसने पूछा तुम्हारी शादी हो जा रही? तो उसने कहा हाँ। कहा तुमने स्वीकार कर लिया? कहा हाँ। कहा हम
तो कहा तुम भी कर लेना पाए। कहा नहीं, हम कहीं नहीं करेंगे, हम शादी करेंगे तुम्हारे साथ करेंगे। तो उसने जो भी इस तरह का मनोवृत्ति की हो, जिस जो भी बताया हो कि नहीं देखिए माँ बाप के हम खिलाफ नहीं चल सकते हैं, हम तुम्हारे साथ कभी जीवन भर के लिए साथ चलने के लिए नहीं संबंध बनाए थे, हम तो जो है ऐसे मौज मस्ती के लिए संबंध बनाए थे। उसने कहा नहीं, तुमने 50 बार हमसे कसम खाई है हमारे साथ रहेंगे, और अब जब समय आ गया है तो तुम शादी करके अंते जाओगी, हम ये होने नहीं देंगे। तो धीरे धीरे बातचीत में जो है कड़वाहट आई होगी, कड़वाहट आ करके जो है तू तो मैं तक आ गई होगी, मारपीट की नौबत आई होगी, हो सकता है लड़की ने भी हाथ चला दिया हो, या बराबर वो कहता हो कि तुम इनकार करोगे नहीं करोगे, वो कहती नहीं इनकार करेंगे, इनकार करोगी नहीं करोगी नहीं करेंगे। और इसी पे लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, आपा खो बैठा और गिरा करके जो है मारा पीटा भी होगा, उसके हाथ पर टिहुनी रखी होगी, और रख करके वही खुरपी जो लाई थी, खुरपी से ही गट्टे से अलग कर दिया, उसका पंजा अलग कर दिया। पंजे जैसे हाथ अलग होता है, खून आप जानते हो कि नसें कितनी तीव्र होती हैं, जवानी का खून, और छर छर करके खून धारा बह, पिचकारी की तरह निकला होगा खून शरीर का, निकल करके जहां जहां तक खून गया हो वहां वहां तक खून बहता चला गया होगा, ढाल हुई हो तो और जानी कहां तक गया होगा। काफी समय हो गया, जब घंटा 2 घंटा हो गया तो घर वाले सोचेंगे अभी बिटिया आई नहीं है, तो ढूंढने पहुंचे तो सबसे पहले पंजा ही मिला। माँ बाप ने देखा, घर वालों ने देखा कि नहीं पंजा तो उसी का है, उनका दिल धड़का और हाथ जोड़ने लगे, भगवान ऐसा न हो कि किसी दूसरे का हाथ हो। ऐसा कभी कभी हम आप लोग भी सोचते हैं कि घर में आग लगी है, अरे हे भगवान हमारे घर में आग न लगी हो, हमारे घर में आग न लगी हो, भैंस मर गई हमारे घर की भैंस ना हो, या हमारे वो एक्सीडेंट हुआ है हमारे घर के कोई लोग ना हो। ऐसा हम लोग सोचते हैं। यहाँ हम लोग सभी स्वार्थी हो जाते हैं। घबराए हुए घर वाले पहुंचते हैं, देखा कि नदी के किनारे खेत पर जो है बेसुध बेहोश पड़ी हुई है, शरीर से खून बह चुका है। तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आती है, उसको सीएससी लेते, सीएससी तुरंत उसको सीएससी वालों ने जो है ट्रामा सेंटर लखनऊ भेज दिया, और उसका जो कटा हुआ पंजा था डीप फ्रीजर में रखवा करके साथ ही भिजवा दिया। डॉक्टरों ने भी और हमारे जो हल्के के दरोगा थे, कोतवाल थे और अधिकारी थे, उन लोगों ने सोचा कि हो सकता है लड़की की अगर ज़िंदगी बच जाती तो इससे अच्छा क्या है अगर हाथ लग जाता है। हमें इसकी बात आपको बता दें, और कोई सूचना नहीं मिल पाई है कि उसका हाथ लग पाया कि नहीं लग पाया, वो बच पाई नहीं बच पाई, हमें ये नहीं मालूम हो पाया है। आगे जैसे मालूम होगा तो हो सकता हम एक वीडियो बनाएं। और तो साथियों, हम आपको बता दें कि हम रिंकू बदमाश से, हम पुलिस विभाग से हमारा निवेदन है, काश कहीं आपका भी हाथ से साला जो है उल्टा सीधा गोली चल गई होती, इसको भी जो है इस दरिंदगी का जो है सबक मिल गया होता। आप हम पुलिस वालों से चाहेंगे अगर कोई पुलिस वाला हमारा देख रहा, मुझे अन्यथा न ले, लेकिन तमाम जगह आपके कारनामे ऐसे आते हैं कि जहाँ पर जो है मुठभेड़ होती है, मुठभेड़ कहाँ होती है और कहाँ मुठभेड़ दिखाई जाती है, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं। आप भी जानते हैं कि हम पुलिस के खिलाफ या कोई पुलिस के खिलाफ साधारण आदमी नहीं जा सकता है, हम आपके खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। बस इतना चाहते हैं कि अगर आप न्याय के देवदूत बनते हैं तो ऐसे में ऐसे लोगों को सबक अगर सिखा देते तो दुनिया में एक नज़ीर बन जाती। जैसे कि सैफई मेडिकल कॉलेज में जो है एक लड़की थी, पैरा मेडिकल कोर्स कर रही थी, एएनएम का, उसकी भी दोस्ती थी, और पुलिस ने मुठभेड़ दिखाई और गोली मार दी। बताते हैं कि ये इसने गोली मारी और वो गोली में हमने बार बार बचाया। तो हम चाहते हैं कि जब ऐसी घटनाएं हो तो पुलिस की जरूर ऐसी कोई मुठभेड़ होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को आसमान की जो है सैर करनी चाहिए। उसको क्या था जिंदा, उसको जो है कि उसकी सब पूरी जिंदगी उसको जो है एक हाथ की बना करके छोड़ दे, या बच पाती नहीं बच पाती ये तो भविष्य बताएगा। हम आपको बता दें, हमें एक याद है, हमारे एक परिचित है, उन्होंने अपनी कहानी बताई तो मैं दंग रह गया। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र से 6-7 साल 8 साल लड़की छोटी थी, कुछ ऐसी स्थितियाँ आई
कि हम उसके पहले आदमी सिद्ध हुए। और जिस दिन से उस लड़की को सेक्स सुख मिल गया तो लड़की की बाँछें खिल गई। बाँछें इसलिए खिल गई कि ये तो है ही है हमारे लिए, अब गांव के जो जितने भी लड़के हैं जो हमें लाइन मारा करते थे, अब उनको हम जो है अपना शरीर सौंप करके जो है मौज मस्ती हम भी लेंगे। और उसने किया भी ऐसे ही। थोड़े दिन के बाद जो साथी था हमारा, उससे बात छुपी नहीं रही। उसने बुलाया और डांटा फटकारा तो कह देती थी, अरे हम ऐसे बात कर रहे हैं। अच्छा तुम कहते हो तो नहीं बात करेंगे। कह तो देती थी कि नहीं बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर मौका आगाहे बगाहे जो है उसका लग जाता था। और कुछ ऐसी स्थितियां हुई कि जैसे कि एक ही पास जो है ये पहले वाला जो हमारा मित्र था वो था, और उसके जो दूसरे के मित्र हैं, तो देखा कि वो हमारे मित्र से भी बात कर रही है और अपने एक नए जो मित्र थे उससे भी उसकी हाथ पात उसके हाथ उसकी उंगलियां उंगलियों से खेल रही, उस से बचा करके। ये भी सब उसने धोखे से देख लिया। जो हमारा मित्र था उसने देखा कि अरे मैं इसके पास ही खड़ा हूँ और ये मुझसे बात कर रही है, और इसका एक हाथ इस तरह से उसके हाथ में हाथ है कि ये सोचते हैं कि हम देख नहीं रहे हैं। बराबर निरंतर 2 साल तक संबंध बना रहा। संबंध बनाने के बाद ये उसकी समझ में आया कि ये लड़की अगर इसको नहीं संबंध रखना था तो हमसे कह देती नहीं, हम आपसे संबंध नहीं बनाएंगे, हम अब गाँव वालों से संबंध बनाएंगे, आपसे हमारी इच्छाएं तृप्त नहीं होती हैं, हम स्वीकार कर लेते। लेकिन आपको बता दें कि अब उसने ये प्रण किया कि हम इस कमीनी को ले जा करके ऐसी जगह मुझे तो मार डालेंगे या इसको बेच देंगे, इसको उसी बाजार में बेच देंगे। ये 50-60 साल पहले की बात है। वो लाता है और लाने के बाद जब थोड़े दिन साथ रहता है तो पीछे वाली कुंठा जो है यहाँ मारपीट में वो निकाल देता है। अब वो लड़की ऐसी थी कि अब जाए तो कहाँ जाए, वापस जा नहीं सकती थी। गांव का माहौल था। कई बार जो है जिसके साथ आई थी उससे सिलसिले में जो है बाप ने पिटाई भी की थी। अब वो चुप रहती थी। धीरे धीरे जो हमारा साथी था उसने सोचा कि अरे हो सकता है हमारी गलती हो। 16 साल की उम्र में हमने इसको सेक्स का स्वाद चखा दिया और उस सेक्स का स्वाद अब वो गांव के लोगों में ढूंढने लगी। तो हो सकता हमारी गलती है। अगर हो सकता है हम ना इसको स्वाद चखाते तो शायद वो जो है अन्य गांव के लोगों से संपर्क में न रहती। तो कहीं कहीं अपने दिल को झकझोरता और अपने को गुनहगार मानता कि 16 साल की कच्ची उम्र में हमने उसके साथ दोस्ती कर ली, संबंध बनाए, सेक्स सुख दे दिया। और वो जानता था कि हम पहले व्यक्ति हैं इसके। मन ही मन उसने जो है 1-2 बार कहा चल तुझको बेच देंगे, ये करेंगे, जो बातचीत आती थी। लेकिन धीरे धीरे करके सब सामान्य हो गया और उसके अंदर की जो ये कुभावना थी वो खत्म हो गई और बाद में उसने अपना जीवन सारा जिया। तो ऐसे भी लोग हैं कि क्षमा कर देते हैं, क्योंकि हम अपने भी गिरेबान में हम रिंकू से पूछेंगे कि वो अपने गिरेबान में झांक करके देखे क्या वो गांव के अन्य लड़कियों से इंटरेस्ट नहीं लेता था जो उसका पंजा काट दिया। तो काश हर पुलिस वाले से मेरा यही कहना है, आप समाज के रक्षक हैं और ऐसे लोगों के लिए एक ऐसा सबक का सिलसिला, एक तरीका निकालें कि ताउम्र जो है ये भूल जाए। जैसे लब जिहाद के विषय में तमाम लोग कहते हैं उसको बदिया कर दिया जाए। अगर आप इसको बदिया कर देते या इस तरह की स्थितियां पैदा कर देते, जो आप बयान देंगे वही तो लिखेगी पुलिस। आप पुलिस हैं, आप बता सकते हैं कि इसने ऐसा कहा था कि लड़की ने हमारे साथ कुछ इस तरह किया, उसने उठा के ईंटा मार दिया और हमारा पूरे ज़िंदगी का जो है सेक्स ख़त्म हो गया। कुछ भी आप कह सकते हैं। ऐसा होना ज़रूरी है जो लड़कियों को इस तरह बर्बाद कर दे। तो साथियों, हम आपको बता दें, ये जैसे अभी हमने बताया, बेहटा मुजावर थाना, ग्राम सभा गौरिया कला, मजरा फतेहपुर,
गांव निवासी बाबू बेटी पूनम 19 बीते मंगलवार को घास लेने गई। जब कई घंटे वो नहीं आई तब लोग ढूंढने निकले और सबसे पहले उसका कटा हुआ हाथ मिला। बाद में नदी किनारे खेत में जो है वो बेहोश मृत बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में मिली। थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचते हैं। थाना अध्यक्ष उसको जो है स्वास्थ्य केंद्र भिजवाते हैं। स्वास्थ्य केंद्र से वहाँ जो है ट्रॉमा सेंटर जो है लखनऊ भिजवा देते हैं और डीप फ्रीजर में हाथ रखवा करके ट्रॉमा सेंटर भिजवा देते हैं, इस उम्मीद से कि हो सकता है कि डॉक्टर लोग अगर प्रयास करें तो हो सकता है उसका हाथ लग जाए और उसका जीवन जो लुंजी होने से बच जाए। तो साथियों, इस घटना को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप देख रहे हैं वर्षा भारती चैनल। मैं हूं शिव भारती पासी। उम्मीद करते हैं कि अगाहे बगाहे इस प्रेम की घटनाओं में हम अपनी बातें भी डाल देते हैं, अपनी विचारधारा को व्यक्त कर देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट करेंगे, बताएंगे कि ये जो विचारधारा हम डाल देते हैं या इधर उधर के और थोड़े एक अधिक घटनाओं को जोड़ देते हैं, आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है। तो इसके साथ ही साथियों जो है अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अच्छा तो नमस्कार, जय हिंद।